ये जो ज़कात है, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, इसके माना आते हैं पाको साफ करना। ये जो ज़कात है ये 2.5% निकालना होता है। जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर कोई रकम मौजूद हो, जरूरत से जायद प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसके ऊपर 2.5% निकालना ये फर्ज है। अगर नहीं निकालेगा तो जिस तरह नमाज का छोड़ने वाला गुनाहगार है, हज का छोड़ने वाला गुनाहगार है, इसी तरह से ज़कात का ना निकालने वाला गुनाहगार। मुहतरम सामीन इज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को असबाब के तहत पैदा फरमाया। इस दुनिया में इंसान रहता है तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी को असबाब कहते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत हैं। अल्लाह ने जो हमें जायदाद दी, जो दौलत दिया, बज़ाहिर हम उसके मालिक हैं, लेकिन असल मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। अब उस दौलत को अपनी मर्जी के मुताबिक हम खर्च करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि चूंकि अल्लाह की मिल्कियत है, उस दौलत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही खर्च करना होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो माल मैंने तुझे दिया है, ऐ ईमान वालो जो माल मैंने तुझे दिया है। मालूम हुआ कि ईमान वाले का यह अकीदा होना चाहिए कि जो भी माल मुझे मिला है वो मेरी मेहनत का सिला नहीं है, बल्कि अल्लाह का फजल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो जो मैंने माल तुझे दिया है उसे खर्च करो। फिरौन या कारून की तरह ये दावा मत करने लगो कि जो मुझे माल मिला है वो मेरी मेहनत की वजह से है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कारून से कहा था कि जो माल अल्लाह ने तुझे अता किया है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों में खर्च करो, दीन के कामों में खर्च करो, तो कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, मैंने मेहनत किया है तब मिला है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वो ताना कसने लगा कि इसको पैसे की जरूरत पड़ गई है तो सदका निकालने के कह रहा है, माल मेरा हड़पना चाहता है। अब तरह तरह के इल्जामात वो लगाने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को भी और उसकी दौलत को भी जमीन में धसा दिया, जो कुरान पाक ने तफसील से बयान किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो जो माल मैंने तुझे दिया है खर्च करो, मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुन ला बैउन वला खुल्लतुन वला शफा, उस दिन के आने से पहले
जिस दिन ना खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती यारी होगी, ना कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा कि मेरा ये दोस्त है इसको माफ कर दीजिए। उस दिन के आने से पहले पहले माल को खर्च कर लो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की आयत करीमा 20 मकामात पे अल्लाह ने फरमाया। अब जो माल खर्च करना है वो कई तरह का माल होता है। एक माल वो है जो जरूरी है खर्च करना, जिसका निकालना जरूरी है। अगर हम वो माल नहीं निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा माल मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। उसी का नाम है ज़कात। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमे शहादत। ये जो ज़कात है, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, इसके माना आते हैं पाको साफ करना। ये जो ज़कात है ये 2.5% निकालना होता है। जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर कोई रकम मौजूद हो, जरूरत से जायद प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसके ऊपर 2.5% निकालना ये फर्ज है। अगर नहीं निकालेगा तो जिस तरह नमाज का छोड़ने वाला गुनाहगार है, हज का छोड़ने वाला गुनाहगार है, इसी तरह से ज़कात का ना निकालने वाला गुनाहगार है। कितना पैसा होता है? चांदी की जो मिकदार होती है वजन के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी। मतलब ये हुआ कि अगर अभी चल रहा है 75,000 रुपया किलो, बाज रेट है 70,000 रुपया किलो, तो आधा किलो का 35,000 रुपया हो गया। 112 ग्राम का जोड़ लीजिएगा, मोटा मोटी 38,000 रुपया अगर किसी के पास है, कर्ज से फारिग है, उस पर कर्ज नहीं है, तमाम जरूरियात से फारिग होकर के उसके पास है, तो उस पर ज़कात का निकालना ये फर्ज है। समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा? कितना रुपया? 38,000 रुपया। ये से बोलते हैं साहिबे निसाब। जिसके पास 38,000 रुपये अभी के मौजूदा दौर में हो, वो साहिबे निसाब है। वो सदका का माल नहीं ले सकता, वो सदका का माल नहीं खा सकता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी को खजाना बनाकर रखते हैं, बैंकों में वो जमा करके रखते हैं पैसों को, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उसको खुशखबरी सुना दीजिए दर्दनाक अजाब का। खुशखबरी सुनाई जाती है अच्छी चीजों का। अल्लाह इतना नाराज है कि अल्लाह कहते हैं कि उसको खुशखबरी सुना दो। माल देख करके वो खुश हो रहा था, उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। यौम युहमा अलैहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कल क़यामत के दिन उसी पैसे से उसको दागा जाएगा, उसकी पेशानी पर यहां दागा जाएगा, उसके बगल में दागा जाएगा और पीठ में दागा जाएगा। 3 जगह के अल्फाज अल्लाह ने कहा है। यौम युहमा अलैहा, जिस दिन उसको दागा जाएगा, उसकी पेशानी पर उसी पैसे से दागा जाएगा, गरम करके बगल में दागा जाएगा और पीठ में दागा जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा उसकी वजह यह है कि कोई मांगने वाला जब आता था तो सबसे पहले इंसान मुंह बनाता है,
आ गया मांगने वाला, पेशानी यहीं दागा जाएगा। उसके बाद नहीं देने का इरादा होता है तो मुड़ जाता है, मुड़ता है तो सबसे पहले ये मुड़ता है, यहां दागा जाएगा। उसके बाद पूरा मुड़ जाता है तो फिर दिखा के चल देता है वो। अल्लाह फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, जिस दिन दागा जाएगा उसकी पेशानी को दागा जाएगा, उसके बगल को दागा जाएगा और उसकी पीठ को दागा जाएगा। ये ज़कात ना निकालने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वईद फरमाई है। एक तो ज़कात है जिसका निकालना ये फर्ज है, और एक है सदक़तुल फित्र जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ खास है। जो भी आदमी ये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम का मालिक हो, जिस तरह की पैसा उसके पास दौलत है, जरूरत से ज्यादा उसके पास है, मकान है, गाड़ी है, कुछ भी है, जरूरत से ज्यादा है, तो उस आदमी पर अपनी जानिब से और अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से सदक़तुल फित्र निकालना ये वाजिब है, ईद की नमाज से पहले पहले सदक़तुल फित्र निकालना कितना है? तो हदीस पाक में जो आया है वो गेहूं का भी आया है, वो किशमिश का भी आया है, जौ का भी आया है, खजूर का भी आया है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में गेहूं सबसे महंगा था, वहां की पैदावार गेहूं नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह ने आसानी के लिए उसे आधा सा रखा। 1 किलो 669 ग्राम आधा सा। और खजूर, किशमिश, जौ उस जमाने के एतबार से वो बहुत सस्ती चीजें थी, तो उसको अल्लाह ने 1 सा रखा। अब हमारे यहां मिजाज बन गया है कि बस निकालना है तो गेहूं को हमने पकड़ लिया, हालांकि हम अपना जो खाना खाते हैं, सदक़तुल फित्र का मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने पूरे साल जो हमें रोजी खिलाया है, जिस्म का सदका, बीमारियों का सदका, परेशानियों का सदका, अगर उसको हम निकाल देंगे तो अल्लाह पूरे साल हमें हर तरह के अला बला मुसीबतों से हमारे और हमारे औलाद की हिफाजत फरमाएगा। हम लोग गेहूं को पकड़ रखे हैं और आमतौर पे हमारे यहाँ मिजाज भी बन गया है, बस गेहूं का निकाल देना है। गेहूं का जो निकलता है वो हमारे यहाँ पता है 50 रुपया 60 रुपया आमतौर पे यही निकलता है। लेकिन जो इंसान साहब इस्तिताअत हो, जैसा चावल वो खाता है, चावल भी इंसान खाता है तो अच्छा से अच्छा चावल खाता है, उम्दा से उम्दा चावल खाता है। कोई कोटा वाला चावल सब नहीं खाता है, उसको लेकर के बेच देता है, बेच करके उम्दा चावल लेता है। इसीलिए हमें चाहिए कि सदक़तुल फित्र हम जब निकालें तो हम कोशिश करें कम से कम जौ के एतबार से निकालें या खजूर के एतबार से निकालें। साल में 1 मरतबा अल्लाह निकालने बोलता है। गेहूं के एतबार से निकालेंगे तो 60 रुपया, जौ के एतबार से निकालेंगे तो 154 रुपया, खजूर के एतबार से निकालेंगे तो 1185 रुपया, और किशमिश के एतबार से निकालेंगे तो 1016 रुपया, पनीर के एतबार से निकालेंगे तो इसकी भी कीमत है 1185 रुपया। तो अपने जिस्म का हम 1000 रुपये नहीं दे सकते हैं। रमजान के महीने में हम रोजाना फल खरीदते हैं, 500 रुपया तो हमारा ऐसे खर्चा हो जाता है। थोड़ा सा बाजार और चले गए खरीदने के लिए तो और 1000 रुपया चला जाएगा। हम खाने और पीने की चीजों में अगर खर्च कर देते हैं, और सदक़तुल फित्र जो हमारे रोजों की बरकत के लिए, हमारे इबादत की कबूलियत के लिए, हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए, बाल बच्चों की हिफाजत के लिए है, हमें चाहिए कि हर आदमी कोशिश करे कम से कम वो खजूर के एतबार से
नहीं तो कम अज कम जाओ के एतबार से वो निकालेंगे इंशाअल्लाह। तो दो चीजें हुई, एक हुआ सदकातुल, एक हुआ ज़कात जिसका निकालना ये फर्ज है, एक है सदकातुल फित्र, इसका निकालना ये वाजिब है। और तीसरी चीज जिसे आम सदका बोलते हैं, वफी अम्वालिहिम मालूम वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी माल मैंने तुमको दिया है उस माल में हर गरीब का हक है। अगर अल्लाह ने 100 रुपया हमें दिया है तो 100 रुपया में कुछ ना कुछ ये गरीबों का हक बनता है। लिस्साइली, दो तरह के गरीब होते हैं, एक है जो अपनी जरूरत को जाहिर कर देते हैं कि मैं परेशान हाल हूं, मुझे कुछ पैसा चाहिए, लिस्साइली। दूसरा वो आदमी है जो जरूरतमंद तो है लेकिन गैरत की वजह से, खानदानी शराफत की वजह से अपने लोगों के सामने जरूरत को रख नहीं सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि यह आदमी जरूरतमंद है। बहुत सारे हुफ्फाज आपको मिलेंगे, बहुत सारे उलमा आपको मिलेंगे, बहुत सारे अइम्मा आपको मिलेंगे, बहुत सारे मुअज्जिनीन आपको मिलेंगे, बहुत सारे आपको पड़ोसी मिलेंगे जो हकीकत में जरूरतमंद होते हैं, वो साहिब निसाब नहीं होते हैं। हमें उसकी जरूरतों का खुद से ख्याल करना होगा, ये नहीं कि हमें मांगेगा हम देंगे। उसे आप मुसाफा की शक्ल में, इज्जत और एहतराम की शक्ल में, खामोशी के साथ उनको आप दे। लिस्साइली वल महरूम, मांगने वालों का भी हक है, वल महरूम, और उन लोगों का भी हक है जो मांगते नहीं है लेकिन जरूरतमंद है। 3 तरह का माल हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया तो सुनो, मेरे पास आओ, मैं तुझे 3 बातों की कसम खा के कहता हूं और एक बात बोलूंगा, इसको याद कर लेना। हुजूर के अल्फाज, 3 बातों की कसम खाऊंगा और एक हदीस बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, फहफजू, अच्छी तरह से याद कर लेना। करीब बुलाया, सुनो मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, मा नक़स मालु अब्द मिन सदक़ा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उक़सिमु बिल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, किसी भी इंसान का सदका देने से माल कम नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम को कसम खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माल के हवाले से हमारे अंदर जो मोहब्बत है, जो हमारे दिलों में उसके तय एक रुझान है, उस रुझान की बुनियाद पर खातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं, किसी इंसान का माल जो भी सदका करेगा, चाहे 1 रुपया सदका करे, चाहे 1 लाख सदका करे, उसके माल में कभी कमी नहीं आ सकती है। जुबाने रिसालत पे कसम खाया है, आप आजमा के देख लें। हदीस पाक में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या इब्न आदम, ऐ इंसानो, अनफिक, खर्च करो अल्लाह के रास्ते, उनफिक अलैक, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा, अगर तुम खर्च करोगे मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्ता सुबह जब होते हैं तो रोजाना ऐलान लगाता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खालफा, ए अल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, गरीबों का मदद करने वाला, मदारिस के मदद करने वाला, मसाजिद में देने वाला, ए अल्लाह, जो देने वाला है उसको बेहतरीन बदला अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तरफा, ए अल्लाह, जो माल को रोक के रखे हुआ है, गिन गिन के रखता है, उसके माल को हलाक कर दे, उसमें बेबरकती अता फरमा। रोजाना फरिश्ता ऐलान करता है, वो आवाज अगरचे मेरे कानों तक नहीं आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आवाज लगाते हैं फरिश्ते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूं कि किसी बंदे का माल सदके से कम नहीं हो सकता। यकीन होना चाहिए कि हमने सदका दिया है, मेरा माल में कमी नहीं हो सकती। दूसरी बात फरमाया,
जिस बंदे, मैं कसम खा के कहता हूं, जिस बंदे पर जुल्म किया गया और उसने ताकत के एतबार से सब कुछ होने के बावजूद वो सब्र से काम लिया, अल्लाह के फैसले पर राजी रहा, बदला नहीं लिया, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता चला जाएगा। अब तीसरी बात कसम खा के फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं, जो जरूरतमंद नहीं है और उसके बावजूद वो मांगने का दरवाजा खोलता है, जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो जरूरतमंद भी नहीं है, ठीक ठाक अल्लाह ने उनको पैसा दे रखा है, फिर भी लोगों से मांगते फिरते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसकी गुर्बत में इजाफा करता चला जाएगा, दिल का गरीब होता चला जाएगा, अरबपति भी हो जाएगा, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैलाता चला जाएगा। ये तीन बातों की रसूलुल्लाह ने कसम खा के फरमाई। और आगे फरमाया कि एक बात सुनाता हूं, याद कर लेना। हुजूर जो सहाबा से कहते थे, तो सहाबा से हुजूर ने फरमाया था, मुझसे जो भी सुनो कयामत तक लोगों तक पहुंचा दो, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। गोया कि हुजूर ने हम सब से भी कहा कि तीन बातों की कसम खा रहा हूं और चौथी बात कह रहा हूं, याद कर लेना इसको। तीन बात याद हुई। नंबर एक, सदका से कभी माल नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, यकीन बिल्कुल होना चाहिए। जुबान रिसालत ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा फरमाया, जिस पर जुल्म किया गया और वो सब्र से काम लिया, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा करता चला जाएगा। तीसरा, जो बिला जरूरत मांगने का दरवाजा खोलता है, मांगता रहता है, अल्लाह उसकी गुर्बत में इजाफा करता चला जाएगा। और फरमाया एक बात कहता हूं, उसे याद कर लेना। सुनेंगे वो बात? बोलिए इंशाअल्लाह। हदीस का सुनना सुनाना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मिन्ना शयअन फहफिज़हा ववआहा वअद्दाहा कमा समिया। अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को सब्जो शादाब रखेगा जो मेरी बात को सुना और उसको याद किया और पहुंचा दिया जैसा उसने सुना। जो आदमी हदीस पाक को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, अल्लाह उसके चेहरे को सब्जो शादाब रखता है। हुजूर ने फरमाया आदमी चार तरह है, चार किस्म के आदमी हैं। एक इंसान वो है जिसे अल्लाह ने माल भी दिया है और इल्म भी दिया है। इल्म का मतलब यह है कि हलाल और हराम वो जानता है कि ये हलाल है और ये हराम। एक आदमी, पहला आदमी वो है जिसे अल्लाह ने माल भी दिया है और हलाल और हराम की तमीज भी दिया है। वो अल्लाह का भी हक अदा करता है, बंदों का भी हक अदा करता है, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखता है, गरीबों का भी ख्याल रखता है, माल के हुकूक को भी अदा करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बहुत बड़ी खुशखबरी फरमाया, ये आदमी लोगों में, तमाम लोगों में अफजलुन नास, सबसे आला दर्जे का आदमी, जिसको अल्लाह ने माल भी दिया और इल्म भी दिया। इल्म से मतलब आलिम होना नहीं, बल्कि हलाल और हराम की तमीज। माल को अच्छी जगह पर खर्च करता है, जरूरत पे खर्च करता है, मदारिस में, मकातिब में, गरीबों में, पड़ोसियों में, बेवाओं में, यतीमों में खर्च करता है। अफजलुन नास, लोगों में सबसे अफजल इंसान है। क्या कमाल! जुबान रिसालत ने कहा सबसे आला इंसान। नंबर दो, जिसको अल्लाह ने माल नहीं दिया लेकिन इल्म दिया है, हलाल और हराम की तमीज दिया है, वो ये तमन्ना करता है काश मुझे अल्लाह माल देता, मैं भी उसी तरह से खर्च करता जिस तरह से ये आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, दीन के कामों में खर्च कर रहा है, सिर्फ नियत करता है। हुजूर ने फरमाया फहुमा सवा, ये दोनों आदमी बिल्कुल बराबर है। अफजलुन नास, नियत कर रहा है, सिर्फ नियत की बुनियाद पर कि अल्लाह मुझे भी अगर दौलत देता तो हम भी उसी तरह खर्च करते, सिर्फ इरादा वो करता, नियत करता है
अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह फरमाते दोनों आदमी बराबर बिल्कुल। तीसरा वो है जिसे अल्लाह ने माल दिया है, हलाल और हराम की तमीज नहीं दिया। नाचने वाला आया 1 लाख दे दिया, पटाखा फोड़ना है 2 लाख रुपए दे दिया। चल बड़ा बड़ा यखबितु फी माली, हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं करता, जैसे चाहता वह खर्च करता। इतना भारी भरकम लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हुजूर के अल्फाज हैं अखबसुन्नास, समझते हैं, लोगों में सबसे खबीस तरीन इंसान है। मेरे इल्म के मुताबिक इतना भारी भरकम लफ्ज किसी और गुनाह के बारे में हुजूर ने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। जहन्नम है, सजा मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन खबीस है ये हुजूर ने नहीं कहा है। लेकिन ये आदमी जिसको अल्लाह ने दौलत तो दिया है और उस दौलत का नाजायज इस्तेमाल करता है, बेजा वो तसर्रुफ करता है, नाजायज जगहों पर खर्च करता है, यखबितु फी माली, माल में टामेटोया मारता है, गरीबों का हक अदा नहीं करता, रिश्तेदारों का हक अदा नहीं करता, दीन के कामों में खर्च नहीं करता। अब तीसरा चौथा आदमी जिसे अल्लाह ने न माल दिया है न अल्लाह ने उसे इल्म दिया है, लेकिन कहता है क्या मुझे भी मिलता तो उसी तरह अय्याशी करते जैसे यह आदमी कर रहा है। कौम सवा, खबीस होने में दोनों बराबर। समझ रहे हैं? हमें क्या बनना, अफजल बनना या अखबस बनना? नहीं बोलते हैं, अरे बोलते क्या नहीं, अफजल बनना। अपनी ताकत के बकद रमजान मुबारक के महीने में जो भी आपके पास आवे किसी को आप वापस नहीं कीजिए। वअम्मा साइला फला तनहर, किसी भी मांगने वाले को आप वापस न कीजिए, झिड़किए नहीं, डांटिए नहीं। आपके पास वो आएंगे, आपसे जितना हो सके, जो भी हो सके, 1 रुपया ही उसे दे दीजिए, और नहीं है तो आप क़ूलू लहू क़ौलन लय्यिना, तो उसे आप नरम बात कह दीजिए कि भाई साहब बाद में आना, अभी मेरे पास नहीं है, कल आइएगा या बाद में आइएगा या खत्म हो गया, इंशाअल्लाह आपकी जरूरत पूरी करेंगे। नरम बात कह दीजिए। वअम्मा साइला फला तनहर, किसी को झिड़कना नहीं है। इन्हें के आया और मुंह बनाना शुरू कर दिए, और सूरत हाल हो गई कि अगर रमजान के महीने में कपड़ा भी खरीदने जाइए, आप देख लिए बैग भी हाथ में, मौलाना साहब के हाथ में, तो दुकान वाला का टेंशन हो जाता है कि आ गया मांगने के लिए, फिर आ गया मांगने के लिए। बेचारा वो कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है। ऐसा मिजाज हमने बना रखा है, हमारे पास अगर वो आ रहा है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे दर पे अल्लाह ने किसी को भेजा है, अल्लाह ने हमें कबूल किया है तो भेजा है। और याद रखिए, सच्ची बात तो यह है, ये दौलत दुनिया जो भी हम कमा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया यक़ूलु इब्न आदम माली माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, व अन्ना मालहु मिन मालिही सलास, इंसान का माल 3 है। माअकल अपना, जो खाया और खत्म कर दिया, ममा लबिसा फअबला, जो पहना और पुराना कर दिया, ममा आता फक्तना, और जो अल्लाह के रास्ते में दिया, फक्तना, और उसने अल्लाह के बैंक में जमा कर लिया। ये 3 ही माल है। ममा तारका, वो जो छोड़ के जा रहा है, वज़ाहिबुन व तारिकुल लिन्नास, उसका कुछ भी नहीं है, वो सब बाल बच्चों का है, जो दफन के बाद ही झगड़ा करने लग जाएंगे कि पहला वाला आगे वाला जमीन हम लेंगे, पीछे वाला हम लेंगे, तो अब्बा की गाड़ी हम लेंगे, तो फला हम लेंगे, ढाका लेंगे, आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे, हमारा कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए, आप वरासत निकालना शुरू कीजिए, आपका कोई हिस्सा ही नहीं है, बीवी का है, बच्चों का है, फला का, आपका कुछ हो नहीं है। अब देख लीजिए, और उसके लिए इंसान परेशान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु मिल्ला मिन सलास, इंसान का इंतकाल हो जाता है तो नामे अमाल को लपेट दिया जाता है
मगर 3 चीजों का सवाब उसे उसी तरह मिलता रहता है जिस तरह से वो दुनिया में उसको मिलता था। 3 चीजों का सवाब मरने के बाद ही मिलता रहेगा और कयामत तक मिलता रहेगा अगर वो काम किए। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, जो अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया किया, मस्जिद का, मदरसे का, दीनी काम का, कोई भी जमीन है, जमीन अगर हमने वक्फ किया, जमीन हमने लगाया, जमीन जब तक रहेगी तब तक के उसको सवाब मिलता रहेगा। जमीन को छीनने वाला नहीं है, वो छीनेगा जमीन को। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, जब तक कि वो सामान मौजूद रहेगा उसी तरह से सवाब अल्लाह उसको देता रहेगा जिस तरह से जिंदगी में उसको देता था। बाल बच्चा खा के खत्म कर दिया लेकिन वो मिलेगा। जिन लोगों ने मदरसा हुसैनिया की जमीन वक्फ की, इस जमीन को वक्फ किया होगा, और भी जमीनें हैं जो हजारों करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में जमीनें हैं, जिन लोगों ने वक्फ किया है वो सबसे खुशनसीब इंसान है। और भी जमीनें हैं सब 2 लाख 3 लाख 4 लाख में बेच के खा गए, पूरी जमीन खा गए आदमी, कहां रहा पैसा। लेकिन जो उन्होंने वक्फ किया है उसको कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, वो तो नहीं है और हमें भी नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि हमको रहना है इस जमीन पे, हमें भी नहीं रहना है। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, जो सदक़े जारिया करेगा कल कयामत तक मरने के बाद भी उसे सवाब मिलेगा। नंबर 2, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या कोई इल्मी काम किया, कोई इल्मी काम किया, किताब लिखा, तकरीर किया, लोगों को पढ़ाया, सिखाया, या कोई ऐसा इदारा कायम किया जिससे लोग नफा उठा रहे, इल्मिन युंतफ़अ बिही, उसका सवाब भी क़यामत तक उसे मिलता रहेगा। और तीसरा है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती है, नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती है, हर नमाज के बाद कहती है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, जिस तरह से उन्होंने बचपन में मुझे पाला, बड़ा किया, मेरी परवरिश का एहतमाम किया, या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, कब्र को नूर से भर दे। ये जो औलाद दुआ करती है, जब तक ये दुआ करता रहेगा उसको सवाब मरने के बाद भी उसी तरह मिलेगा जिस तरह से जिंदगी में मिलता था। 3 चीजों का सवाब, नंबर 1 सदक़े जारिया, नंबर 2 को इल्मी काम, इल्मी इदारा, नंबर 3 औलाद साले। आज तो हमारी औलाद का हाल ये है कि हमें जनाजे की दुआ भी हमें याद नहीं है, जनाजे के बाप की जनाजे की दुआ भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये हमारी औलाद का हाल है। तो औलाद साले कहाँ? बड़ी फिक्र की बात है। अपनी औलाद को नेक बनाइए ताकि मरने के बाद कम से कम ये 3रा दिन के बाद भूल नहीं जाए, 40वां में बिरयानी खाकर खत्म नहीं कर दे, और साल आ जाए तो एक मरतबा कुरान खानी करवा ले। बस ये असल चीज नहीं है। असल चीज ये है कि रोजाना अपने वालिदैन को याद रखे, नमाज में चलते फिरते कोई भी गरीब नजर आ गया, 2 रुपए उठा के दे दिया कि मेरे अब्बा को उसको सवाब अल्लाह पहुंचा दे, सवाब पहुंच गया। कुछ करने की जरूरत थोड़ी कि हाफिज साहब को बुलाएंगे, बैठाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कैसे बखशवाते हैं, सब कुछ नहीं भाई, SMS करते फटाफट पढ़ किया चल गया। आपने कह दिया अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचा दे, अल्लाह पहुंचा देता है। अमेरिका मैसेज करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? यूं दवा है चला गया। तो अल्लाह पास भी भेजने कुछ करना पड़ेगा, बस इरादा कर लेंगे। कुल अल्लाह हमने पढ़ा, दुरूद शरीफ हमने पढ़ी कि अल्लाह इसका सवाब हमारे खानदान में जितने भी इंतकाल कर गए उन तमाम को अल्लाह पहुंचा दे, अल्लाह पहुंचा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सदक़ात निकालने के तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया करने के तौफीक अता फरमाए, ताकि वो सदक़े जारिया हमें क़यामत तक मरने के बाद भी उसका सवाब हम सबको मिलता रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।